अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैंने अपने थोड़े से वक्त में चंद बातें आपके साथ करनी हैं। अल्लाह ताला बहुत सारी बरक़ात अता फ़रमाए। मस्जिद को मुकम्मल देखकर, मस्जिद मुकम्मल हो और इस तरह भरी हो जिस तरह माशाल्लाह आज आप इतने लोग आए हैं, तो फिर यूँ लगता है कि अल्लाह ने को ख़ास ही फ़ज़ल फ़रमाया है। और ये सारे काम खुदा के फ़ज़ल से हैं, किसी बंदे का किसी किस्म का कोई कमाल इसमें शामिल नहीं है। भाई, दो एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। आज 25 सफ़र का दिन गुज़रा है। ये यौम विसाल है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल व मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। आला हज़रत का उर्स है और तहरीक इस्लाह मुआशरा जो पूरे मुल्क में मिलाद शरीफ की महफ़िल करेगी, उसकी आज पहली महफ़िल मिलाद शरीफ भी है। याद रखिएगा कि इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कान दिए हैं तो वो कुछ सुनेगा भी, अल्लाह ने उसे आँखें दी हैं तो वो कुछ देखेगा भी, रब ताला ने उसे ज़ुबान दी है तो वो कुछ बोलेगा भी, अल्लाह ने उसे ज़हन दिया है तो कुछ ना कुछ वो सोचेगा भी। ये जितने आज़ा उसके, इनमें हरारत है, इनमें ताज़गी है, तो ये सारे आज़ा कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं। अगर वजूद के आज़ा अपना काम सही तरीके से करेंगे तो अजर पाएंगे, वरना कुरान मजीद ने कहा है कि आँखों से भी सवाल होगा, कानों से भी सवाल होगा, ज़ुबान और दिल से भी पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें सुबह क़यामत, इनसे सवाल जवाब किया जाएगा। ये आज़ाद जितने हैं ये कुछ ना कुछ करेंगे। मेरे रब करीम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम पे ज़रूरी करार दे के, पता है हमारे आज़ा की ड्यूटी क्या लगाई है? उसने कहा तुम इस तरह किया करो, जब देखा करो ना तो महबूब के जलवे देखने की कोशिश करो, और जब तुम्हारा सुनने को दिल करे तो मदीने वाले की बात सुना करो, और जब तुम्हारा बोलने को दिल करे तो फिर मेरे महबूब की नात पर बात करो। ये अपने आज़ा को इस काम लगाओ। ये तुम्हारी मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु सलाम में ये चीज़ें तुम्हारे लिए दलील बन जाएंगी, ये एक नमूना बन जाएंगी कि हुजूर से प्यार है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मेरी और आपकी नात का, तारीफ़ का मोहताज नहीं। क्यों कि रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है, हमने आपके लिए आपके तज़किरे को बुलंद कर दिया। तो जिनके ज़िक्र को अल्लाह ने बुलंदी दे दी है, उस पर कोई शायर नात न भी लिखे, कोई अच्छा नात खा नात न भी पढ़े, माअज़ल्लाह कोई मजमा नात सुनने न भी आए, तो हुजूर का ज़िक्र तो अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। लेकिन याद रखो कि जब शेर हुजूर की तारीफ़ में लिखा जाता है तो शेर लिखने वाला अपना कलाम सवार लेता है, और जब महफिल नात में लोग आके बैठते हैं, हुजूर के नाम पे बैठते हैं,
वो किसी सियासी जलसे के लिए जमा नहीं होते, वो अपने किसी दुनियावी मकसद के लिए एहतजाज करने जमा नहीं होते, वो हुजूर की मिलाद के नाम पर इकट्ठे होते हैं। खल्ला के आलम के फरिश्ते तो गवाही देते होंगे ना, या अल्लाह देख के आए हैं हम, वो तेरे महबूब के लिए जमा हुए थे। नात खानों, क्या कमाल हो जाए अगर हम नात खानी के साथ मुखलिस हो जाएं। तुम्हें पता चल जाएगा जब सुबह क़यामत तुम्हारी इस नात खानी का वज़न होगा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। सबसे आगे आगे हसन बिन साबित होंगे और फिर ये नात खानों की पूरी लाइन हुजूर की बारगाह में जाएगी। तुम अपने आप को क्यों कमज़ोर करते हो? चंद हज़ार पे बेच के मेरी मिल्लत के नात खानों मिला शरीफ आ गया। नात के हुस्न को समझो तो सही यारो। सबसे आगे नात खानों की लाइन में हजरत हसन बिन साबित होंगे और क़यामत तक जो हुजूर की नात पढ़ने वाला होगा वो सारे इस लाइन में होंगे। तुम्हें पता है इस लाइन में कौन कौन होगा? मुल्ला अब्दुल रहमान जामी भी होंगे, सादी शराजी भी होंगे। इस लाइन के अंदर चलते चलते तुम्हें डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी मिलेंगे, तुम्हें यहाँ इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी भी मिलेंगे, तुम्हें कहीं इसी तर्ज में कलाम करते नात पढ़ते आज़म चिश्ती मरहूम भी मिलेंगे, मोहम्मद अली ज़हूरी भी मिलेंगे। तुम्हें इसमें नात पढ़ते पढ़ते कई लोग मिलेंगे। कितने नसीबों वाले हो। उस लाइन में जाओगे जिस लाइन में रसूलुल्लाह के ग़ुलाम लगे होंगे। उसमें आला हज़रत कहते हैं तेरी ज़ुबान हुजूर के लिए, हुजूर के लिए, ये अल्लाह ने बनाई है अपने ज़िक्र के लिए, महबूब करीम की नात के लिए। तो क्या करें? और यार सारा दिन इसने बातें तो करनी है। अल्लाह जानता है ये बातें करने का दौर है। चुप नहीं बैठते। बाज़ लोगों को कहना पड़ता है कि चल यार कोई 10 मिनट चुप भी कर जा, कोई हमें भी मौका दे थोड़ा सा बोलने का, और कोई तू थोड़ी सी सुन भी ले किसी की। कहना पड़ता है। इतनी जो बातें करते हो, इतनी जो खुशामदे करते हो, तो आला हज़रत मशवरा देते हैं, फरमाते हैं ज़िक्र उनका छेड़िए हर बात पर, ज़िक्र उनका छेड़िए हर बात पर। बात शादी को हो तो हुजूर का जिक्र छेड़ दो कि नबी पाक का शादी का तरीका क्या है, हुजूर ने यहाँ क्या हमारे लिए तरीका मुबारक छोड़ा है। जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर। तो अगर जिक्र बच्चे के अकीके का हो तो देख लो हुजूर ने हमारे लिए क्या सुन्नत छोड़ी है। अगर यहाँ मौका तिजारत का हो तो देख लो नबी पाक ने तिजारत के मामले में क्या अहकामात दिए हैं। अगर मौका हो ज़िंदगी में आजमाइश का तो फिर भी देख लो हुजूर का क्या यहाँ हमारे लिए तर्ज हयात है। और अगर मौका हो अल्लाह की दी हुई नेमत का तो फिर भी देखो कि हुजूर के नकूश राह क्या हैं। बस अपने आप को हर वक्त हुजूर के ख्याल में गुम कर लो। फाजिल बरेलवी का मशवरा है, वो कहते हैं ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो, वरना तो ठोकरें हैं ज़माने की। लोगों की तारीफ़ कितनी को करोगे, कितनी को थका देंगे तुम्हारी ज़ुबानें। हुजूर की तारीफ़ करो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफ़िला तो है रज़ा अव्वल गया आखिर गया, हुजूर के रोज़े पे दरवाजे पे आओ, नबी पाक की तारीफ़ करो और फिर हुजूर की तारीफ़ सुने। मैं बड़े दर्द के साथ एक बात अर्ज़ करूं, मैं बड़े दर्द के साथ दुखी दिल के साथ एक बात अर्ज़ करूं। मिलाद की महफ़िलों में गरीब गरीब लोग रह गए। वो अमीरों, तुम सियासी जलसों में बड़े शौक़ से जाते हो, तुम्हारी पजारो भी जाती है, उस पर किसी सियासतदान का फ़ोटो भी लगाते हो, झंडा भी लगाते हो, बड़े खर्चे करते हो, जेबों से पैसे लगाते हो। क्या अजीब तुम्हारी मंतक है। जिस महबूब के सदके रब ने तुम्हें सारा कुछ दिया है, उस महबूब करीम अलैहिस्सलाम की महफ़िल आए तो वो गरीबों के हिस्से में आती है, वो कमज़ोरों के हिस्से में आती है, और तुम जाकर के चर्चे करते हो उनके। याद रखना, समझ लेना, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स वो होता है जिसे अल्लाह अपने महबूब की ग़ुलामी के लिए पसंद फरमा लेता है। यार इस तरफ तुम तवज्जो ही नहीं करते। हुजूर का जिक्र सुनो। और मैं आपको कह तो नहीं सकता, वैसे मेरी पसंद ये थी कि आप मोबाइल ना देखते, मुझे ज़्यादा देखते।
मोबाइल ना देखते, मेरी पसंद थी तो चलो आपने मेरे और अपने दरमियान अगर मोबाइल कर लिया है तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मेरा ख्याल था ये मूवी शूवी 2-4 साथी बना लेंगे, बाकियों को दे देंगे, लेकिन ये था कि चलें बात सुनते, ज़ौक़ से नात सुनी जाए। नात ना पढ़ने से ज़्यादा सुनने से ताल्लुक़ रखती है। नहीं, कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात। नात खां अल्लाह के फजल से बड़े हैं, हमारे इस शहर में बड़े बड़े अच्छे नात खां आपको मिल जाएंगे, बड़े हैं, लेकिन ना सुनने वाले। चलें नाराज़ किसी ने होना है तो वो हो जाए। जो बड़ी बड़ी महफ़िलें कराने वाले लोग हैं उनमें से भी अक्सर अहबाब ऐसे हैं जिन्हें महफ़िल करानी आती है, नात सुननी नहीं आती। ना हो जाए नाराज़ यार, मैं गल ठीक की है। महफ़िल कराना और है, नात सुनना, ये सुनना एक कमाल है। अब मैं जो अगली बात करूँगा वो शायद आपके लिए और ज़्यादा खुशी का बायस बने। नात पढ़ते सहाबा थे, सुनते मदीने वाले महबूब। आप सुनने का दर्जा तो देखें ना, कितना मामला मुनफरद है। हुजूर के जिक्र को सुनना, नबी पाक की बात को, ये मुनाफिकों का तरीका था कि हुजूर की बात जब होती थी, नबी पाक जब बात करते थे तो वो खेल कूद में लग जाते थे। हुजूर की बात ना सुनते, सुनने ना देते ताकि किसी पे असर ना हो जाए। मोमिन क्या करता है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी यहाँ भी सबक पढ़ाते हैं। वो कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अभी ताज़ी ताज़ी बातें छिड़ी हैं नबी पाक की अर्श पे, अभी फरिश्तों ने नया कलाम छेड़ा है हुजूर का। कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूम धाम। वहाँ हुजूर का जिक्र छुड़ा हुआ है और यहाँ तो धूम मची हुई है, गुलामों ने मचाई है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, बस कान जिधर भी लगा ये तेरी ही दास्तान है। मैं अर्ज़ करूँ, इधर देखो मेरी तरफ। मेरी मिल्लत के जवानों, हमारी ज़िंदगियाँ कमज़ोर हैं, हमारे ज़िम्मे बड़े सारे हुकूक हैं। बूढ़े माँ बाप के झुर्रियों वाले चेहरे हमें बड़ा परेशान करते हैं। कई घरों में बहनें हैं, वो आते जाते उनके दुपट्टे का वक़ार बरकरार रहे, ये हमारे दिलों में ख्वाहिशात चमकती हैं। बेटी छोटी सी भी आंगन में दौड़ रही हो तो बाप ना छोटी बेटी देख के भी कहता है अल्लाह नसीबा अच्छा कर दो, अल्लाह इस पे रहमत करना। ऐसे ज़माने की हमारे ज़िम्मे ड्यूटियाँ हैं, उन ड्यूटियों के लिए ना हम अपने घर से निकले हुए हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, कोई इधर जाता है। उस रास्ते में ना हमारा कई लोगों से वास्ता पड़ता है। कुछ हमसे अपने कसीदे पढ़वाते हैं, कुछ तारीफ़ें करवाते हैं, कई झूठ बुलवाते हैं। कई कहते हैं तो ये वाला काम कर फिर नौकरी मिल जाएगी, कई कहते हैं तो मेरे साथ लग जा, तू कह कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ तो शायद मैं तुझे किसी यूरोप के मुल्क का वीज़ा दिला दूँ। ये झूठे हैं सारे, ये झूठी तारीफ़ कराएंगे, तेरी ज़ुबान को धोखे का आदी कर देंगे, तेरे मिजाज के अंदर ऐसी चीज़ें भर देंगे जो तेरे लिए नुकसान का बायस होंगे। ये तुझे पुतली का तमाशा बना देंगे, रिमोट कंट्रोल बना देंगे। ये दुनिया थका मारती है, ये इतना देते नहीं जितना परेशान करते हैं। याद रखो ये सारी चीज़ें धोखा हैं। दुनिया में एक दरवाज़ा ऐसा है जिसकी तारीफ़ करो ना तो दुनिया भी आखिरी हद तक मिलती है और आखिरत में तो खुदा फिर फजल ही बड़ा फरमाएगा। और वो दरवाज़ा है मदीने वाले महबूब का, वो नबी करीम का दरवाज़ा है। हुजूर की जो तारीफ़ है ना, जो नबी पाक की चौखट की तारीफ़ करने वाले हैं, हुजूर के दरवाज़े की जो तारीफ़ करने वाले हैं नबी पाक की, उनमें सादे सादे लोग भी हैं। मुझे नहीं पता कि ज़्यादा सुरीला नाथ खां कौन है, मुझे नहीं पता आजकल ज़्यादा रेट किसका है, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बूढ़ी सी अम्मा मदीना शरीफ में, सादी बिल्कुल और अनपढ़ भी जुमले पंजाबी के भी ठीक नहीं अदा करने आते। मैं हुजूर की बारगाह की हाज़िरी दे के आ रहा था तो बिल्कुल बाहर ना मस्जिद नबवी शरीफ के जंगले से बाहर निकल के वो बूढ़ी अम्मा, सादे से कपड़े, पंजाब की थी, किसी गांव की थी और उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। उसके सादे से जुमले वो दूर बैठ के ना, चूँकि
करीब तो ख़वातीन का आना दुरुस्त है भी नहीं और वो आने भी नहीं देते। पीछे बाहर हम निकले बाज़ार में तो वहाँ ना शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी, बच्चे ने वक़्त दिया होगा कि अम्मा तो यहाँ बैठ जाना तो मैं आ जाऊँगा, तो वहाँ बैठी थी। चले, मैंने भी बहुत सारे नातें सुनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुनते रहेंगे जब तक ज़िंदा हैं। पर उस बूढ़ी अम्मा के ना 2 जुमले 2 फ़िक्रे, फट गया मेरा कलेजा और कई दिन मैं रोता रहा। वो अपने लबो लहजे में ना अपने अंदाज में, सादे कपड़े उसके और सादा पुराना दुपट्टा, और ज़मीन पे उसी तरह बैठी थी जिस तरह गरीब लोग बैठ जाते हैं रोटी खाने के लिए, मज़दूर बैठ जाते हैं। पता क्या कह रही थी, नात क्या पढ़ रही थी, क्या उसका अंदाज़ था नात पढ़ने का। वो कभी देहातों में सादी औरतें जिस तरह बात करती थी, हमारी बूढ़ी माएँ इस तरह वो बात कर रही थी और इशारे करके ना मदीने के दरो दीवार की तरफ अपना मज़ा पूरा कर रही थी। कह रही थी वेखो नहीं वेखो, उसका लहजा है, उधार लेके बात कर रहा हूँ, उसका लहजा है, उसकी बात है, और शेर में वज़न कैसा है और जुमले की तरतीब कैसी है ये शायर बताएंगे। मुझे तो लुत्फ़ आया था तो मैं बात आगे नकल कर रहा हूँ। वो कह रही है और वो मतलब आवाम को मुतवज्जे नहीं कर रही, वहाँ तो है ही कोई नहीं, अकेली बैठी है, अपना ज़ौक़ पूरा कर रही है। और लगता है कि वो ना, मुझे यूँ लगता है कि जैसे ना वो हुरो गिलमान को मुतवज्जे करके कह रही है और उसकी आंखों में आंसू हैं। थोड़ी देर इतना रोती है कि आवाज़ बाहर आती है उसकी, फिर दोबारा बात शुरू करती है, फिर अपने पल्लू से आंसू पूंछती, कहती क्या है, कहती है वेखो नी वेखो किड्डे करम कमाए सू, मेरे जे गंदे मंदे भी दर ते बुलाए सू। अब वेखो नहीं वेखो, वेखो नहीं वेखो किड्डे करम कमाए सू, अब मेरे जे गंदे मंदे भी दर ते बुलाए सू। आपको ना बस थोड़ा चाच जाना चाहिए हुजूर से प्यार करने का, थोड़ा ना चाच जाना चाहिए, थोड़ा तरीका होना चाहिए। उसके लिए महंगी महफिल की ज़रूरत नहीं, उसके लिए ज़रा ज़ौक़ की ज़रूरत है। उसके लिए मेरे पास ना, मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन कम से कम 100 मुझे रोज़ पैगाम मिलते होंगे कि पीर साहब टाइम चाहिए, पीर साहब टाइम। अब तो मैं कई दफ़ा इतना मजबूर हो जाता हूँ कि सोचता हूँ यार मैं छोटा आदमी हूँ, ये मसलन क्या किस हद तक इंसान जो है वो चलेगा। फजर के बाद मैंने बयान किया, ज़ोर से पहले मैंने बयान किया, ज़ोर के बाद मैंने बयान किया, अभी भी मैं बयान कर रहा हूँ। पर मैं अपनी हयाती तो कुर्बान जावा, मेरी ते मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। है बड़ा मज़ेदार काम। बड़े लोग टाइम लेने आते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें कहते हैं इंटरनेशनल हमारी महफिल है, इंटरनेशनल महफिल है, फलाना भी आया, फलाना भी आया, फलाना भी आया, इतने उम्रे के टिकट, अपना अपना ज़ौक़ है। ये भी अच्छे लोग हैं, कमाल बात है। एक दूर से जनूबी पंजाब से बूढ़े बाबा जी आए, उनको नहीं ज़्यादा, ये बड़े सलीके से लोग आते हैं, सिफारशी रुके भी ले आते हैं और भी बड़ी चीज़ों का पता होता है, किस एंगल से जाएंगे तो काम बनेगा, सारा सलीका आता है। लेकिन वो किसी ने कहा था कि लगा जदों मैदान अज़ल दा ते लोकी चोरां वांग सुधाए, किसी ने लुट ली इल्म दी दौलत कोई मीर फ़कीर बनाए, आज़म वेख मुकद्दर साडा असी इश्क खरीद ले आए। ते किसी दे सिर ते ताजे इमामत उस इल्म पढ़ावन सीखिया, ते किसी ने पहने फ़कर दा चोगा उन्हें ज़ुहद कमावन सीखिया, आज़म वेख मुकद्दर साडा असा यार मनावन सीखिया। अपने अपने नसीब की बात है। वो बड़े लोग आते हैं। मैं आपको जो बात जहाँ आपको खड़ा करना चाहता हूँ वहाँ आइएगा। एक सादे से बुज़ुर्ग से, सीधे सादे थे, कंधे पे रुमाल रखा। जुमे वाले दिन मैं गुज़र रहा था तो मेरे कान में हल्की हल्की बात, प्रेशराइज़ करके नहीं, कहने लगे पीर साहब जदों भी टाइम होवे ना, महीने नू, चौं नू, छियां नू, साल नू, दू नू, ये अंदाज़ है,
ਜਦੋਂ भी टाइम होवे ना तो एक छोटी जी महफिल करनी। मैं माड़ा बंदा जे, थोड़ी जी मेरी तनख्वाह है, मैं कमेटी पाई यार महीने पैसे रखना, ਜਦੋਂ थोड़े इकट्ठे हो जान तो सोने का मिलाद करदा। बड़ी बड़ी मैंने तकरीरें सुनी हैं, बड़े बड़े बात सुने हैं, हुजूर की मोहब्बत पे कलाम सुने हैं, मज़ा आ जाता है। लेकिन ये भी कलाम था हुजूर की मोहब्बत का। मैंने पलट के ना सर से लेकर पैर तक वो बाबा देखा, उसके नक्शो निगार देखे, उसके लबों की सादगी देखी। उसे अगर पता होता कि बड़ी जगहों पे किस तरह जाए जाते हैं तो वो भी कोई वेस्टकोट शेस्टकोट पहन के कोई ये सारे काम करके आता। उसका लहजा देख के मैंने कहा चाचा जी तुसी टाइम छोड़ो, दसो जलसा किदन करना। क्यों क्यों? इसलिए कि यहाँ मोहब्बत ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है, यहाँ वफा देखी जाती है, यहाँ दिल का जज्बा देखा जाता है। बारगाह रिसालत मआब में न लफ्ज़ों के तराशे, न तेरी आवाज़ का तरन्नुम, न तेरा झूमना, न तेरा तड़प आना, न तेरा महफल में सच्चा झूठा वज्द करना, इनमें से कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं। वहाँ तो देखा जाता है तेरे सीने में मेरे महबूब की मोहब्बत कितनी है। और वो मोहब्बत होना ज़रूरी है, वो मोहब्बत होना ज़रूरी है, करीब होना भी ज़रूरी नहीं। वो मोहब्बत होना ज़रूरी है, सामने होना भी ज़रूरी नहीं। मोहब्बत तगड़ी हो, खालस हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टूट के चाहा जाए। अगर गुलाम हुजूर तक न भी न पहुंच सके तो नबी पाक मौला अली और फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को जुब्बा दे के कहते हैं जाके मेरे अवैस करनी को पहुंचा देना। जो चीज़ ज़रूरी है उस पर तवज्जो दें, अपने सारे वजूद को हुजूर की मोहब्बत में ढाल लें, नबी करीम से प्यार करें। और अपनी रोज़मर्रा के मामलात में हर जगह आप सिर्फ तलाक का मसला ही जाके मौलवी साहब से पूछते हैं, आप सिर्फ यही पूछते हैं कि जनाब वो फलानी चीज़ जो है वो, हमने नाराज़ नहीं होना। यानी हर मर्द ने याद कर लिया है कि 4 शादियां जायज़ हैं। तो मैं कहता हूँ इसके अलावा भी बड़ा कुछ जायज़ है, कि सिर्फ यही आपको एक फत मसला आता है कि शरीयत में 4 शादियां जायज़ हैं, और भी बड़ा कुछ जायज़ है वो आप नहीं करते। यही अपनी मर्जी की चीज़ याद रखनी है। कभी जाके मौलाना से हर बात पूछो, उनसे पूछो मौलाना दुकान डालने लगाओ, मेरे मदीने वाले का तरीका क्या है। ये भी जिक्र रसूल है। आप अपने अल्लामा साहब से, खतीब साहब से पूछें कि रब ने मुझे बेटा दिया है, नाम किस तरह रखूं, मैं उसके सार के बाल किस तरह उतरवाऊं, अकीका किस तरह करूं, मुझे बताएं। ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो जिक्र रसूल है। आपको मेरे भाई कुल वाले दिन अगर हुजूर की नात याद आ रही है तो बेटे की मेहंदी वाले दिन क्यों हुजूर की याद नहीं आती। हर मकाम पर नबी पाक का तज़किरा, और शौक़ से और ज़ौक़ से और तड़प से और कैफियत के साथ, खाली नारे नहीं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ बंदे की बॉडी लैंग्वेज भी बताती, लफ्ज़ साथ ना भी दें, उसका वजूद बताता है कि इसे प्यार हो गया हुजूर से, उसकी तबीयत बताती है। आप देखिए हमें किताबों में मिलता है, सियासता की सही रिवायात में, कि यहूदियों का एक बच्चा था, वो छोटा बच्चा था, वो कोई लंबी चौड़ी बात करने की पोजीशन में नहीं था, बस आके ना हुजूर के सामने खड़ा हो जाता। और शारहीन कहते हैं ज़्यादा पता वो ड्यूटी क्या करता था, बस महबूब का चेहरा देखता रहता था, बस देर तक ना हुजूर को देखता रहता। नबी करीम कभी कभी कोई काम बताते तो कर आता, यहूदी का बेटा था, प्यार हो गया उसे नबी पाक से। आपके बेटे को भी हो सकता है, मेरे बेटे को भी हो सकता है। शर्त यह है कि वो अपने अब्बा से हुजूर की नात सुने। उसने अपने अब्बा से दौलत की तारीफ़ सुनी तो उसे दौलत से प्यार हो गया। उसने अपने अब्बा से सुनी ना बात कि फ़लाने का बेटा डॉक्टर बन गया तो पैसे बड़े कमा रहा है, फ़लाने का बेटा कारोबारी है तो आगे बड़ा गुजर गया। जो सुना सो उसके दिल में आ गया। अगर ये सुनेगा तो हुजूर का प्यार भी आ जाएगा। वो नबी करीम की बारगाह में खड़ा रहता है, हुजूर की ज़ियारत करता है, खिदमत करता है यहूदी का बेटा। मेरे महबूब बड़े करीम हैं। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको अर्ज़ करता हूँ, नबी पाक के ग़ुलाम दुनिया और आखिरत में हुजूर बड़ा ही अजर अता करते हैं। वो यहूदी का बेटा था, बीमार हो गया, कुर्बान जाएं। 2-1 दिन नज़र नहीं आया तो हुजूर फरमाने लगे चलो ना तीमारदारी करने चले। हुजूर तीमारदारी करने कैसे नसीब हैं।
कैसी खुशबख्तियाँ हैं। सरकार सराहने बैठे हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम करम फरमा रहे हैं। हुजूर की वो मोहब्बत देखी ना, तो वो गरीब यहूदी, उसे पता था सरदारों के तरीके क्या हैं, उसे पता था चौधरियों के सलीके क्या हैं, उसे खबर थी कि खान हो तो उनके मेहमान भी कोई खान ही होते हैं। उन्हें खबर थी कि आम लोगों का तर्ज हयात क्या है, लेकिन वो समझ गया कि मेरे जैसे गरीब के बच्चे की तीमारदारी करने जो आए वो दुनियादार नहीं, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उस छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं, इधर देखना मेरी तरफ, छोटे बच्चे से। अब मैंने जो बात कहनी है अगर आपकी समझ में आ गई तो ठीक है, न भी आई तो बात ठीक है। प्यार नबी पाक से खालस करना, इंशाअल्लाह रसूल पाक तीमारदारियाँ फरमाएंगे, करम नवाजियाँ फरमाएंगे। प्यार खालिस करना, नीरा नारा ना लगाना, सिर्फ तकरीर में बात ना रहे, निकाबत खिताबत और ये मायक की हद तक चीज़ें ना रह जाएं, कोई इसका अमली सबूत भी हमारे सामने आए। हुजूर उस बच्चे से बात कर रहे हैं, फरमाते हैं कलमा नहीं पढ़ लेता। कुर्बान जाएं, किसी को अब्बा ने कलमा पढ़ाया, किसी को अम्मा ने पढ़ाया, किसी को मुफ्ती साहब, पीर साहब, अल्लामा साहब, सूफी साहब, दरवेश ने पढ़ाया। इसके भी तो ज़रा नसीब देखो ना, कलमा नहीं पढ़ लेता। तो उस बच्चे ने ना नज़रों ही नज़रों में अपने बाप की तरफ देखा, पढ़ लूँ कलमा, नज़रों ही नज़रों में पूछ रहा है। तो वालिद को भी पता था ना कि ये कौन है, ऐसे थोड़ी कोई आ जाता है तीमारदारी करने। बड़े प्यारे होते हैं बच्चे माँ बाप को। तो बाप ने आगे बढ़ के उस बच्चे की पेशानी पे हाथ रखा, कहने लगे पुत्र जिस तरह ये कहते हैं ना वैसे ही कर ले, आप प्यार तो खालिश करें नबी पाक से। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, वो शख्स कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, उसकी रूह परवाज कर गई। बड़ा नसीबों वाला था जिसका जनाजा भी मदीने वाले महबूब ने पढ़ा, जिस पर करम नवाजियाँ भी हुजूर ने फरमाई। मेरे भाई, हुजूर के साथ प्यार हो। ये जितना मिलाद का मौसम आया है ना, इसमें मीटिंग भी खूब करें मिलाद शरीफ के लिए, झंडी का बंदोबस्त भी खूब करें, इसमें लंगर भी खूब पकाएं, प्यार भी खूब करें, लेकिन दुरूद व सलाम भी सारा देनी पड़े। सबसे ज़्यादा काम रबीउल अव्वल में ये करना है कि दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ना। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तस्बीह ले लें, तस्बीह ले लें, उसको हाथ में पकड़ लें। तस्बीह हाथ में हो तो चलना भी शुरू कर देती है। और पहला बंदा कोई तनकीद करे ना कि खैर है, तस्बीह पढ़ लीजिए, वो जवाब नहीं देना, बिल्कुल कोई उसको जवाब नहीं देना। पहले आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे थे, अब जब वो पूछे ना खैर है तो एक दफ़ा ऊंचा पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, एक दफ़ा ऊंचा पढ़ दें। क्यों? उसको चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, ये भी एक सबक है। अगली बात सुनोगे जो समझ आएगी। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, जब आप कहेंगे ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, वो आप यहाँ पहुँचेंगे तो वो भी शुरू कर देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप कहेंगे मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैंने किया है, तो साथ वो भी शुरू हो गया। ये एक ऐसी खूबसूरत काम होगा पूरे मिलाद में, दुरूद शरीफ का जायका। बड़े वो खुश नसीब लोग हैं। अपने गुजरांवाला में मैं एक दिन सफ़र कर रहा था, तो रोड से नीचे उतरा हूँ, बिल्कुल ऐन फजर के बाद मुझे कहीं दूर जाना था। वो जो ऊपर पुल है उससे नीचे उतरे तो सामने ना बड़ा सारा लिखा हुआ था, क्या आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है? वो पढ़ा, मैंने पढ़ा तो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, यानी जारी हो गया। जिसने लिखा है अल्लाह उसे जज़ा अता करे, जिसने लिखा है अल्लाह उसे। ये मस्जिद में किसी जगह निकलते वक़्त, आते वक़्त, जाते वक़्त, दुकान पे आप दुरूद शरीफ लिख देते हैं ना, एक दफ़ा तो बंदा नज़र उठाता ही है ना पढ़ने के लिए। तो आप बताएं अगर किसी ने देख के एक दफ़ा भी पढ़ लिया तो लिखने वाले पर अल्लाह कितना फ़ज़ल फरमाएगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ें सारा रबीउल अव्वल। दुरूद व सलाम ना तबीयत को मीठा कर देता है, तबीयत को ठंडा कर देता है। मौलाना अबू नसर रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे, कहते थे मैं रात को ना कभी कभी मदीना शरीफ निकलता था तो एक दरवेश दूध लेके बाहर आया करता था। दूध लेके वो बाहर निकलता था तो पता कहता क्या था,
कहता था दूध पी लो। तो लोग पूछते थे कितने का है, कहते कोई नहीं, बस तुम दूध पी लो और मदीने वाले पे दरूद पढ़ दो। भाई इतना ही, इतनी बात है, पीते जाओ और दरूद शरीफ पढ़ते जाओ। एक तो दरूद और सलाम पढ़ना है पूरा रबीउल अव्वल शरीफ। दूसरी गुजारिश इस माह मुबारक में मेरी आपकी खिदमत में ये है कि सीरत का कोई एक सबक हर रोज़, मैं यहाँ जो आपके ख़तीब साहब हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, और जहाँ जहाँ जिस जिस मस्जिद में लोग जुमे की नमाज़ पढ़ाते हैं, अगरचे मैं छोटा आदमी हूँ, ज़रूरी तो नहीं मेरी बात माननी, पर मैं अपील करूँगा कि फ़जर में मिलाद शरीफ के 30 दिनों में सीरत का एक पूरा बाब, उसको 10 मिनट में, 15 मिनट में, 7 मिनट में अगर बयान किया जा सके, एक बाब लोगों को बताओ ना कि मेरे नबी पाक का हिल्म किस तरह का था, लोगों को बताओ हुजूर की हिकमत किस तरह की थी, लोगों को बताओ रसूल पाक की सच्चाई, दयानत, अमानत के मामले में सीरत का मनहज और मेयार क्या था, लोगों को बताओ तो सही कि मदीने वाले पहनते किस तरह का था, खाने में तर्ज़े मोहब्बत क्या था, हुजूर की सीरत का एक पहलू रोज़ रोज़। मुझसे गलती हो गई है, मैं मानता हूँ, मैं चाहता हूँ बाकी लोग ना करें, मुझसे गलती हो गई। मैं अक्सर अपने आप से कहता हूँ हमने हुजूर की सीरत खोल के बयान नहीं की, काश हम हुजूर की सीरत खोल के लोगों को सुनाते, खोल के मुताला करते, रिसर्च करते, बयान करते, तदरीस करते, बताते, पढ़ाते, सुनाते। मेरी मिल्लत का कोई जवान किसी एक्टर और क्रिकेटर को आइडियल ना बनाता, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाके ना बैठता, कहीं से वो अपनी ज़हन साजी ना कराता, कहता चुप कर, मुझे पता है मेरे नबी पाक का मुसीबतों में तरीका क्या रहा, मुझे पता है हुजूर का नेमतों में तरीका क्या रहा, मुझे पता है रसूल पाक अलैहिस्सलाम का घर वालों के साथ रवैया क्या रहा। सीरत के बाब पूरा रबीउल अव्वल आप सुने भी और कोशिश करें। किसी एक किताब है सीरत की, बड़ी सादी सी किताब है, सीरत मुस्तफ़ा, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उन्होंने लिखी है, सादी सी एक ही जिल्द में, ज़रा ज़्यादा आसान है, वो किताब ले लें आप, और उस किताब को ना आप हुजूर के जो अखलाक के बाब हैं, जो शमाइल हैं, खसाइल हैं, फ़ज़ाइल हैं, उनको पहले पढ़ें, और आप ज़रा थोड़ा सा ना गौर के रुक के हुजूर की सीरत मुबारका के जुमले, ये रबीउल अव्वल शरीफ ना सारा हुजूर की यादों के नाम कर दें। आप यकीन करेंगे सीरत तामीर कर देगी आपको, आपकी शख्सियत के अंदर जितनी कमज़ोरियाँ होंगी, हुजूर की सीरत मुबारका पढ़ने की बरकत से अल्लाह वो सारी कमज़ोरियाँ अपने फजल से दूर फरमाएगा। आखिरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है, खुदारा महाफिल का माहौल बहुत संजीदा कर लें, बहुत संजीदा महफिल रूहानियत वाली बनाएं। मैं तमाम महफिल कराने वालों से, पूरा रबीउल अव्वल शरीफ महफिलें कराने वालों से अपील करूँगा कि महफिलों में कैमरों का इस्तेमाल ज़रा कम करें, थोड़ी मेहरबानी करें। चलें रिकॉर्डिंग के लिए कहीं एक आध कैमरा आप ज़रूरी समझते हैं, तो हर बंदा फ़ोटो सेशन कर रहा है, हर शख्स कमेंट्स दे रहा है, कम से कम इसका आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें महफिल में वज़ू करके आएँ, सर ढाँप के आएँ, हुजूर अलैहिस्सलाम की नात सुननी है, खुशबू लगा के आएँ। नबी करीम की महफिल नूर में बैठना है, वहाँ अदब के साथ आएँ, खुशू के साथ आएँ, तवज्जो आपकी नात खां के शेर पे हो। आप महफिल पे कोई तबसरा ना करें। नात खां जो माल इकट्ठा करके तय करके अपनी जान पे जुल्म करते हैं वो सबको पता है, लेकिन वो तो कर ही रहा है ना जो कर रहा है, हमें ग़ीबत करके क्या मिलेगा। आप नसीहत के अंदाज में को बात करें तो करें, महफिल के अंदर बैठ के उसकी नात भी सुन रहे हैं और साथ साथ जनाब आप तबसरा भी कर रहे हैं कि 40,000 लेता है, तो आपको तो कोई नात का मज़ा ना आया, आप तो इसी चक्कर में रहे कि इसने लिया क्या है। आप छोड़ें इस बात को, आप अपना सुरूर और जायका पूरा करें, खूबसूरत महफिल करें, कोशिश करें
इतना रश ना डालें कि वो मजलिस इतनी लंबी हो जाए कि फिर सुबह फजर की नमाज के लिए लोगों के लिए मुशक्क़त बने। या आपका प्रोग्राम हमने लिखा था 8 बजे शुरू कर देना, अभी 9:30 के करीब सुई नहीं गई और ये ख़त्म होने लगा है। आप 1-1.5 घंटे में बड़ा माकूल पैगाम, सोनी नात। वैसे भी अगर आप एक आध नात खां को दावत देंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा, मेरे भाई के स्टेज पे लड़ाई नहीं होगी कि पहले मैंने जाना है और मैंने 6 जगह पे जाना है और मैं तो आ गया हूँ तो मेरा शुक्र अदा करो। ये जान छूटी रहेगी आपकी। आप अच्छे तरीके से एक शख्स को मौका दें, वो 2 नातें पढ़े, 3 पढ़े, एक सोनी तिलावत करें। एक बात जो हर साल कहता हूँ फिर कह लूँ, महफिल मिलाद में वो वाला काम ना करें जो हम सियासतदानों के मसले में करते हैं। ये ना हो कि मिलाद की स्टेजों पे भी फिर तगड़े तगड़े लोग जमा हो जाएं, गरीब बेचारे मिलाद में भी पीछे पीछे रह जाएं। वो ढूंढते ही रहें कि हमें इज़्ज़त किस दिन मिलनी है। बस जिसके हाथ में नोटों की दत्ती हो उसकी सीट भी अगली हो, सारा साल बेशक मस्जिद ना आए। ये रवैया ठीक नहीं, ये अंदाज तकलीफ़ दे है गरीबों के लिए। आप ये रंग इख्तियार ही ना करें और मेहरबानी करें। आप तो कहते हैं कि मिलाद शरीफ का लंगर बरकत वाला है और आप तो कहते हैं कि ये महफिल सारा साल बरकत वाली होगी, तो आपके बेटे के नाम की जो दावत होती है वलीमे की, उसमें भी आप छतों से डब्बे फेंकते हैं चावलों के, उसमें भी आप यही सलूक करते हैं जूस वाले डब्बों के साथ कि छत से फेंक दें, ये ले लो मिलाद का है, मेरे बेटे के वलीमे का, इस तरह फेंकते हो। तो ये हुजूर के मिलाद के साथ ये हाल है। आप वहाँ भी आपने नाराज़ नहीं होना। मैं आपको, चूँकि मैं रोज़ जाता हूँ तो मैं हकीकत बता रहा हूँ। चौधरियों के लिए, ख़ास लोगों के लिए सोने दस्तरखान, आला ग़िज़ाएँ चुन दी आपने, और जनाब वो जो गरीब तबका बेचारा आया था उसको छापरों में चावल फेंक दिया आपने। चे माना दारत, अगर ये लंगर मिलाद का है चावल वाला, ये अगर गरीब के गले से उतर जाता है तो नात खां के गले से भी उतर जाएगा, पीर साहब के गले से भी उतर जाएगा। कोई इतनी मुसीबत वाली बात। एक जैसा लंगर, रात हमारे यहाँ आला हजरत के उर्स की महफिल थी, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, बावुज़ू हूँ, मैंने अपने दोस्तों के बीच बैठ के वो लंगर खाया है जो सारी दुनिया ने खाया है। मैंने अपने बच्चों को घर में खाना नहीं पकाने दिया, मैंने कहा जिस तरह के चावल सारी दुनिया खाएगी तुम भी उसी तरह के खाओगे। क्यों? ये क्या बात हुई? बुजुर्गों के नाम का जो लंगर सादा हो वो मुरीद खाएं। और जनाब वो इकबाल ने कहा था कि मुरीद बेचारे को मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, और घर पीर का रोशन बिजली के चिरागों से है रोशन। ये रंग, आप इशरत कदों में रहें और आने वाला उसको सड़क पे भी सोने की जगह ना मिले। ये हुजूर का मिलाद है। आप तय कर लें कि रसूल पाक ने बताया है कि जिस प्लेट में रोटी अबू बकर सिद्दीक खाएंगे उसी में बिलाल हबशी भी खाएंगे। ये तय किया है मेरे रसूल पाक ने। मिल्लत के जवानों, तय करो हुजूर के मिलाद पर कि जिस प्लेट में खाना फारूक आदम ने खाया है उसी में खाना हजरत आमर बिन फहीरा ने भी खाया है, उसी में सलमान फारसी ने भी खाया है, सुहैब रूमी ने भी खाया है। एक ही सफ थी। अगर हजरत अबू जर गिफारी के मुंह से निकल गया जनाबे बिलाल के लिए कि ओ अबशन के बेटे, तो नबी पाक ने कहा कि अबू जर तू चौधरियों का पुत्र है, तेरी बड़ी शान है, बंदा भी बड़ा सच्चा है, बड़ी अजमतों वाला है, पर जितनी शान तेरी है बिलाल की भी उतनी है, करना माजरत। तो सैयदना अबू जर गिफारी ने फिर हजरत बिलाल के आगे लेट के कहा था अब हालात बदल गए हैं, अब गरीबों की गुर्बतें बाजारों में रोली नहीं जाएंगी, अब मदीने वाले का दौर है, ये वो दौर है जिसमें इज्जत ही इज्जत है। फरमाया अब अपना चेहरा, अपना पैर उठा और मेरे सीने पे रख, मैं बताऊं कि थे तो आप हबशन के बेटे ही, पर जब से मदीने वाले का कलमा पड़ गए हैं हम सब के सरदार हो गए। कम अज कम आप हुजूर के मिलाद के नाम की महफिल में इतना तो करें कि अमीर गरीब की रोटी एक जैसी कर दें, हो जाएगा? हाँ ना नहीं करते, हो जाएगा? ये कम अज कम इतना तो करें ना, आप सादा करें चीज़ों को और गरीबों को बिठा के ना, ये बड़ा कमाल होगा। रोज़ महफिल होनी है, सोना लंगर, साफ सुथरा, और अमीर रोज़ ही गोश्त खाते हैं। आप जब बेहतरीन गोश्त डाल के खाना पकाएं
तो वो बेचारा गरीब जो मजदूरी करके आया, जिसके बच्चे हफ्ते हफ्ते के बाद भी गोश्त नहीं खाते, वो भी ज़रा अपने तीनों बेटे लेके आए, प्लेट में बैठ के लंगर खाए। और उसके दो बेटे पूछे, अब्बा जी आज बड़ा मज़ा है रोटी का। तो वो कहे, पुत्र आज मिलाद मुस्तफ़ा है मेरे नबी पाक, आज महफल है हुजूर के नाम की। मुझे लगता है कि वो 3 साल का बच्चा भी मुंह के अंदर बोटी रखे हुए भी याद कर लेगा कि जब हुजूर का मिलाद होता है ना, फिर गरीब अमीर इकट्ठे बैठ के खाने खाते हैं। ये वो याद कर लेगा और उसे हमेशा याद रहेगा। आप यकीन करें, आज तकरीर शकरीर नहीं, मौजू नहीं, आज तो मैं जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। पहली महफिल मिलाद में हाज़िर हूँ, जज्बात का इजहार कर रहा हूँ और आपको सबक दे रहा हूँ कि पूरा महीना किस तरह करके चलना है। सोना जिक्र करना है इंशाअल्लाह पूरा महीना, और सोनी नातें पढ़नी है इंशाअल्लाह, सुबह शाम दरूद शरीफ पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला मिठाई खानी भी है, खिलानी भी है इंशाअल्लाह, पूरा लुत्फ। मुझे एक साहब कहने लगे, दलीलें अपनी जगह होती हैं, मुझे कहने लगे वैसे आपके मिलाद के बारे में जज्बात क्या हैं, आपके जज्बात क्या होते हैं रबीउल अव्वल में। मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे अब्बा जी ना खेतों में खाद बखेरा करते थे, खाद खिलारी दी थी ना, तो वो एक तरीका था उनका कि वो ना लेके ना परना रुमाल तो गले के साथ बांध लेते थे यूँ पीछे। तुसी चूँकि पेंडू नहीं, तुसा हाँ भी नहीं करनी, तो पता ही नहीं ना इस गल का। वो इतने पीछे यहाँ बांध लेते थे और आगे से उसको पकड़ लेते थे, उसमें खाद डाल लेते थे, तो फिर उसमें से निकालते रहते थे और खेतों में। चलो शुक्र है कुछ बंदियां नूं तो पता है ना, बाकी आंदे ने मतलब सानू कुछ समझ लिया सी पेंडू हाँ, तो मैं तो हाँ ना जी, मैनू तो समझो ना तुसी। मैंने उससे कहा कि ये जो तू कहते हैं ना कि तेरा मिलाद के बारे में जज्बा क्या है, तो मैंने कहा मेरा मिलाद के बारे में जज्बा ये है कि मेरा दिल करता है 12 रबीउल अव्वल को फजर पढ़ूँ और वो रुमाल गले में बांध लूँ, उसके अंदर मिठाई डाल लूँ और गली गली निकल जाऊँ और हर एक के मुंह में लड्डू डाल के कहूँ खा आज मेरे नबी का मिलाद। मेरा जज्बा है मिलाद के लिए, ये मेरा जज्बा है। क्यों? इसलिए कि चमक तुझ से पाते हैं सब पाने, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। अजीब तमाशा है, हुजूर का खा के हुजूर के गुलामों से उलझते हैं। मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। और कमाल कर दी, कहने लगे रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। वो पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, रहेगा यूं ही उनका पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और फिर फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जोर से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुने, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और क्या खूब कहा, फरमाने लगे फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए। अगर मैं अपने लफ्ज़ों में समझाने के लिए कहूँ तो कहूँगा उसकी तरफ जिसने मांगा था, उसकी तरफ दरिया बहा दिए।
दुर्बे बहा दिए हैं। भाई खूब हुजूर का जिक्र करें, लेकिन सुन्नत की, शरीयत की, दीन की मुकम्मल पैरवी करें। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ, जो कह सका हूँ अल्लाह कबूल, जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुज़र फरमाए। इस महफ़िल नूर को अल्लाह कबूलियत का दर्जा अता करे।